शेयर मार्केट में जिस तेजी के साथ छोटे शेयर यानी स्मॉल कैप शेयर दौड़े थे, उसी तेजी से इनका गुब्बारा फूटता नजर आ रहा है। गिरावट की ऐसी आंधी इन स्टॉक्स में आई है कि पूरा बाजार ही धराशायी हो गया। ऐसा क्यों हुआ और इसका असर म्यूचुअल फंड्स पर क्या हुआ है, ये पूरा ट्रेंड इस वक्त समझना बेहद जरूरी है। फायदे के फंड में हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे, क्या स्मॉल कैप का दौर अब बीत गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सेबी के स्मॉल कैप शेयरों को लेकर फिक्र जताने और इन पर क्रैक डाउन के बाद इन शेयरों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 5% से ज्यादा लुढ़क गया। बुधवार तक महज 5 सेशंस में ये इंडेक्स 8% से ज्यादा लुढ़क चुका है। बीते महीने यानी फरवरी में ही ये इंडेक्स 1.5% से ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ। रेलवे से लेकर डिफेंस और इंजीनियरिंग जिस भी सेक्टर के स्मॉल कैप शेयर को उठाएंगे, वहीं बुरी तरह से वो पिटता दिखाई देगा आपको। इसी माहौल में म्यूचुअल फंड्स ने लगता है कि स्मॉल कैप से तौबा करने का मन बना लिया है। फरवरी में म्यूचुअल फंड्स ने स्मॉल कैप में आने वाले तमाम स्टॉक्स में या तो अपनी होल्डिंग घटाई है या फिर वे पूरी तरह से इनसे एग्जिट कर गए हैं। फरवरी की बात करें तो कम से कम 218 स्मॉल कैप शेयरों में डबल डिजिट में गिरावट आई है और महीने दर महीने आधार पर ये 35% तक लुढ़के हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्होंने कापरी ग्लोबल, एमएमटीसी, लक्स इंडस्ट्रीज, टारसेंस प्रोडक्ट्स और इंडिया पेस्टिसाइड से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। इसके अलावा टीटीके हेल्थ केयर, रामा स्टील ट्यूब्स, एक्सप्लो सॉल्यूशंस और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प से भी म्यूचुअल फंड्स ने हाथ जोड़ लिए हैं, यानी इनसे भी एग्जिट कर लिया है। दूसरी तरफ सिटी यूनियन बैंक, आदित्य बिरला फैशन, राइट्स, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल और बाटा इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। इसके अलावा मैसगांव डॉक, अशोक लीलैंड, बंधन बैंक, एनएमडीसी, आईआरएफसी, एनएचपीसी, पेटीएम, वोडाफोन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बायोकॉन, टाटा एलेक्सी और बीएचईएल में भी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली की इस लिस्ट में कई सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। इससे ये अंदाजा लग रहा है कि फंड्स बीते 1 साल में इन कंपनियों में रही तेजी के बाद अब इनमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इससे ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या स्मॉल कैप शेयरों में चल रही तूफानी तेजी का दौर अब पूरा हो गया है और यहाँ से इनमें और ज्यादा करेक्शन दिखाई दे सकती है क्या। इसी हफ्ते सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने स्मॉल कैप शेयरों में बबल को लेकर फिक्र जाहिर की है। तमाम ब्रोकरेज और एनालिस्ट्स पहले से इन शेयरों की वैल्यूएशन बेहद ऊपर पहुंचने, इनकी कीमतों के इनके फंडामेंटल से मैच न करने की बात कई बार कह चुके हैं। इनका ये डर अब हकीकत साबित होता दिख रहा है और म्यूचुअल फंड हाउसेस शायद इसी वजह से पहले से सतर्कता के साथ इन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते दिखे हैं। फंड हाउसेस के हिसाब से देखें तो फरवरी में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसजेवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा और फ्लेयर राइटिंग से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। इसने एलआईसी और बजाज फाइनेंस में अपनी स्टेक घटाया और कोटक म्यूचुअल फंड ने अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और साउथ इंडियन बैंक से पूरी तरह से एग्जिट किया है। इसने जिंदल स्टील एंड पावर, आईटीसी और बजाज फाइनेंस में अपनी होल्डिंग्स कम की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ने गुजरात गैस, नेटवेब टेक से एग्जिट किया है, जबकि इसने एम्फेसिस में होल्डिंग घटाई है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए स्मॉल कैप शेयरों को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या स्मॉल कैप शेयर फिर से तेजी के दौर में कब दाखिल होंगे या ये अपना सबसे अच्छा वक्त पीछे छोड़ गए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।